क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर तरंग सिद्धांत क्यों फेल हो गया था, मतलब हम ये बताएंगे कि मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, सीधा सीधा ऐसे समझो, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट कंसिस्ट डुअल नेचर, तो मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत क्यों असफल रहा, यहां पे क्यों असफल रहा, क्यों असफल रहा, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे भाई जाहिर सी बात है लाइट कंसिस्ट डुअल नेचर, कोई तो ऐसा रीजन होगा कि यहाँ पे वेव नेचर फेल कर गया, तभी तो प्लैंक साहब ने अपना सिद्धांत दिया। तो थोड़ा सा इसका बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा बेसिक, वही 5 मिनट का टाइम फिर से आपसे लूंगा। आपको याद होगा कि मैंने बोला था 1865 में मैक्सवेल साहब आते हैं और मैक्सवेल साहब क्लियर कर देते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश ये विकिरण है, प्रकाश क्या है, विकिरण है, मैक्सवेल साहब बोलते हैं। साथ ही साथ बोलते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, मतलब इट रिलीजेज इटसेल्फ एनर्जी। तो विद्युत क्षेत्र इसका बहुत तगड़ा होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसका बहुत तगड़ा होता है, और दोनों समय के साथ परिवर्ती होते हैं। साथ ही साथ ये बताते हैं कि प्रकाश हमारा एक प्रकार से विकिरण ऊर्जा है, ये फिर से इन्होंने क्लियर किया। तो जब इस सबसे आखिरी वेव थ्योरी को, इस सबसे लास्ट प्रमाणित विज्ञान के क्षेत्र में मैक्सवेल के थ्योरम को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब अप्लाई किया जाता है, तरंग का यह सिद्धांत जो कि मैक्सवेल ने बताया था, तरंग के इस सिद्धांत को जब अप्लाई किया जाता है तो पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फेल कर गया। तो क्या है फेल्योर्स और प्लैंक साहब ने क्या माना है, तो उसी का मैं जवाब देने चल रहा हूं। आइए सारे पॉइंट्स को दिमाग लगा के सुनेंगे अच्छे से, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहला फैक्ट कहता है, जैसा कि तरंग सिद्धांत कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि तरंग सिद्धांत कहता है, यदि तीव्रता को बढ़ाया जाए, जाके व्यतिकरण का चैप्टर देखो और वहां देखना ध्यान से, यदि तीव्रता को बढ़ाते हैं तो आयाम बढ़ता है। थ्योरी कहता है कि यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बदलते हैं तो आपतित प्रकाश के तीव्रता के बदले जाने से आयाम बदलता है, आयाम। व्यतिकरण के सिद्धांत में जाके चेक करिए, लिखा है ना ये फैक्ट। तरंग सिद्धांत बोलता है यदि प्रकाश की तीव्रता बदलोगे तो आयाम बदलेगा, और आयाम के बदलने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बदल जाएगी। ये कहता है तरंग सिद्धांत। ये कौन कहता है? तरंग सिद्धांत। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेव थ्योरी, तीव्रता बदला, आयाम बदल गई, आयाम के बदलने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बदल जाती है। लेकिन जब वास्तविक परीक्षण किया गया, अब यहां पे लॉजिक समझिएगा, लेकिन वास्तविक परीक्षण में पता चलता है, लेकिन वास्तविक परीक्षण में यह पता चलता है कि तीव्रता के लाख बदलने से, इंटेंसिटी, तीव्रता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी कहता है, प्रैक्टिकल थ्योरी कहता है, हर्ट्ज लिनार्ड मिलिकन का एक्सपेरिमेंट कहता है कि तीव्रता के बदलने से धारा बदल गई। तीव्रता के बदलने से प्रकाश वैद्युत धारा बदल गया, साथ ही साथ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर बदल गई। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर बदल गई।
लेकिन कहीं पर भी ऊर्जा नहीं बदला, कहीं पर भी ऊर्जा नहीं बदला। कहां पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना में कहीं भी तीव्रता के बदले जाने से ऊर्जा आज तक नहीं बदली है। पूरे वीडियो में देख लो, मैंने कहीं बोला है? तो यही था फेल्योर, यही था फेल्योर। क्योंकि इन रियलिटी, वास्तविकता कहती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना अगर तरंग साहब सही है, सॉरी गलत बोल गया, अगर मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत सही है, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत सही है, तो रूल कहता है, अकॉर्डिंग टू रूल, तीव्रता बदला तो आयाम बदली, और आयाम के बदलने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बदल जाती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ वेव कॉन्सेप्ट गिवन बाय, डिस्क्राइब्ड बाय मैक्सवेल साहब। लेकिन जब इसका वास्तविकता में परीक्षण किया गया, जब हर्ट्ज, लिनार्ड, मिलिकन ने 1904 में एक्सपेरिमेंट किया, 1900 के दौरान, ये कहां पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज, लिनार्ड, मिलिकन एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि तीव्रता के बदले जाने से धारा बदलती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का दर बदला, लेकिन कहीं पर भी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बदली। तो यही था पहला फेल्योर, किसका? मैक्सवेल साहब का। और यहां पे ये फेल कर जाता है, तभी थ्योरी रखी गई किसकी? नई थियरी प्लैंक क्वांटम साहब रखते हैं यहीं पे। तो हम फेल्योर पढ़ा रहे हैं। अब आइए दूसरा फेल्योर पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा थ्योरी समझना, दूसरा थ्योरी, फेल्योर का दूसरा कॉन्सेप्ट। मैक्सवेल साहब ने बोला था, मैक्सवेल साहब ने, कि कोई भी विकिरण ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैक्सवेल साहब ने बोला था कोई भी विकिरण प्रकाश, कोई भी रेडिएशन एनर्जी, कोई भी विकिरण प्रकाश धातु के पृष्ठ पे गिराओगे, ध्यान से समझना, मैक्सवेल साहब बोलते हैं दूसरा फेल्योर है कि विकिरण प्रकाश का स्रोत, विकिरण प्रकाश ऊर्जा, विकिरण प्रकाश ऊर्जा किसी भी धातु पृष्ठ पर गिराओगे, किसी भी धातु पृष्ठ पे, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होकर रहेगा। मतलब ये होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है इसको। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बिल्कुल होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। लेकिन अब फिर समझना, मैक्सवेल साहब ने अपना पूरा प्रयास ये लगाया कि विकिरण प्रकाश ऊर्जा मेटल को कुछ भी दे दो, किसी भी मेटल को, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। फिर बोलो, जबकि वास्तविक परीक्षण कहता है, जबकि वास्तविक परीक्षण कहता है, कौन सा? हर्ट्ज, लिनार्ड, मिलिकन एक्सपेरिमेंट। जबकि वास्तविक परीक्षण कहता है, रियल एक्सपेरिमेंट सेज, फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होना चाहिए, विकिरण प्रकाश की ऊर्जा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कार्यफलन होना चाहिए कम से कम। तो वास्तविक परीक्षण कहता है कि न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति, न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति न्यू नॉट होना ही चाहिए, न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति न्यू नॉट, देहली आवृत्ति होना ही चाहिए। इससे नीचे चले गए तो नो इमिशन अकर्स, देहली आवृत्ति के बराबर होना ही चाहिए। ये था इनका सेकंड फेल्योर। क्या कॉन्सेप्ट हमने समझा? फिर से एकदम दमदार तरीके से पढ़ो बेटा, एकदम मौज होकर के, बताइए नेचुरल वे में पढ़ा रहा हूं कि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। आज नहीं, जब भी पढ़ोगे इस कॉन्सेप्ट को, यही बार बार पूछता है सदियों से, मतलब क्या बताएं, यही घटिया क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखो, उत्सर्जन लिखो, समीकरण लिखो, देहली आवृत्ति, देहली तरंग। इसीलिए आज नहीं, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भी देखोगे, कॉन्सेप्ट कभी नहीं चेंज होगा, फिजिक्स में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक, जो बोर्ड का सिलेबस है। तो एकदम तगड़े से समझ लो कि क्लियर हो जाए जब भी कभी पढ़ो। मैक्सवेल साहब ने बोला कि यदि विकिरण प्रकाश की ऊर्जा कुछ भी हो, कुछ भी, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कुछ भी हो, एच न्यू हो, कुछ भी हो, एच न्यू लिख दे रहा हूं, कुछ भी हो,
धातु पृष्ठ पे अगर वो गिर गया है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होके रहेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकता। लेकिन 1900 का परीक्षण कहता है, इन 1900 हर्ट्ज लिनार्ड मिलिकन एक्सपेरिमेंट सेज, अगर प्रकाश की आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा। ये वास्तविक परीक्षण कहता है। तो ये इनका सेकंड फेल्योर हो जाता है। इसी को हमने शॉर्टकट में पढ़ाया है, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट नो इमिशन अकर्स, उत्सर्जन नहीं होगा, नो इमिशन अकर्स। ठीक है, दो फेल्योर इनका हम पढ़ लिया आज के क्लास में, एक फेल्योर और पढ़ लो और ये है इनका तीसरा फेल्योर। इतना फेल्योर पढ़ने के बाद अब मैक्सवेल साहब को छोड़ देंगे, नहीं तो पता चले कि उनकी आत्मा आके हमें परेशान करने लगेगी, कहेगी कि हमने थियरी दिया और आप हमें को गलत साबित कर रहे हो। तो बस एक बार इनकी और बेइज्जती कर लेते हैं और फिर इसके बाद इनको छोड़ देंगे। तीसरा इनका फेल्योर पढ़ लिया जाए और यही सबसे आखिरी फेल्योर है। ठीक है, चलिए तो क्या है भैया तीसरी बेइज्जती मैक्सवेल साहब की? आइए, मैक्सवेल साहब ने कहा, मैक्सवेल साहब ने बोला कि किसी भी धातु पृष्ठ पर, आइए देखिए, किसी भी धातु पृष्ठ पर जब आपतित प्रकाश गिर रहा है, मैक्सवेल साहब ने कहा मैक्सवेल साहब ने कहा कि जब हम प्रकाश की आपतित प्रकाश गिरा रहे हैं सोर्स पे, ये सोर्स पे, तो ये भावनाओं में बह गए, फीलिंग में चले गए, मतलब वो है ना गाना, भावनाओं में बह जाना, भावना में बह गए। मैक्सवेल साहब ने सोचा कि जब हम धातु पर गिरा रहे हैं विकिरण प्रकाश, आपतित प्रकाश गिर रही है, तो ये किसी फिक्स एरिया में गिरेगा। जैसे कहने का मतलब धातु का पृष्ठ है तो ये किसी निश्चित क्षेत्रफल में गिरेगा ना, जाहिर सी बात है। अगर हम विकिरण प्रकाश स्रोत धातु पर गिरा रहे हैं तो ये किसी न किसी फिक्स्ड एरिया में गिरेगा ना, फिक्स्ड एरिया में, निश्चित क्षेत्रफल में। तो मैक्सवेल साहब इसी बात में बह गए कि अगर आपतित प्रकाश किसी निश्चित क्षेत्रफल पे गिर रहा है तो बचे खुचे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा अवशोषित करने में समय लगेगा। ध्यान से समझना जो बचे खुचे इलेक्ट्रॉन हैं इनको ऊर्जा अवशोषित करने में समय लगेगा, क्योंकि फिक्स एरिया में गिर रहा है लाइट, फिक्स एरिया में। तो धीरे धीरे मेटल गर्म होगा। थोड़ा फील करिएगा, फील दिस कॉन्सेप्ट। मेटल पर लाइट गिर रहा है तो निश्चित एरिया में गिरेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरे मेटल पे गिर रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तो ये बोले कि अगर निश्चित एरिया पे प्रकाश गिर रहा है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने में टाइम लगेगा ना, मेटल के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा खाने में समय लगेगा ना। तो इस समय के दौरान इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के निकलने और ऊर्जा के खाने में कुछ समय लगता है। इट मीन्स ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन हैं इनसाइड द मेटल, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा पाने में समय लगेगा, और जब ऊर्जा पाने में समय लगेगा तो इसका मतलब उत्सर्जन होने में भी समय लगेगा। इसका मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में भी क्या लगेगा, कहीं ना कहीं समय लगेगा। लेकिन वास्तविक परीक्षण क्या कहता है, बट रियलिटी सेज, बट रियल फेनोमिना सेज नो टाइम लैग। रियल फेनोमिना सेज मतलब वास्तविक परीक्षण कहता है, वास्तविक परीक्षण क्या कहता है, नो टाइम लैग। वास्तविक परीक्षण कहता है नो टाइम लैग बिटवीन द
इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑन द मेटल सरफेस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म, और यही था तीसरा फेल्योर। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा कि निश्चित एरिया पे अगर प्रकाश गिर रहा है तो धीरे धीरे ऊर्जा एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा थोड़ा ऊर्जा एब्जॉर्ब होगा, और जब थोड़ा थोड़ा ऊर्जा एब्जॉर्ब होगा तो निकलने में भी समय लगेगा, धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने में भी समय लगेगा। लेकिन प्लैंक साहब ने बोला, आइंस्टीन साहब ने बोला कि जैसे ऊर्जा गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे ऊर्जा गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, नो टाइम लैग। तो यही 3 फेल्योर मैक्सवेल साहब को पूर्णतः गलत कर देते हैं। और आपको बताएं, वास्तविकता कह रहे हैं बेटा एकदम सेम ऑर्डर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में। इन फेल्योर के बाद मैक्सवेल का ये फेल्योर जब समाप्त हुआ तभी आधार रखा गया प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। समझिएगा कहानी को, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत इसीलिए यहां पर रखा गया क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी फेल कर जाती है, मैक्सवेल का सिद्धांत। तो अब आपको समझ में आया क्या रीजन था। मैक्सवेल की थियरी पहले ही फेल्योर साबित हो चुकी थी 1865 से 90 के दौरान। कहने का सेंस है 1865 में इन्होंने बताया और 1904 में हर्ट्ज लिनार्ड मिलिकन का मिलजुल करके जो परीक्षण हुआ, और इसी दौरान 1900 में हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी आता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और ये पूरी तरह से इनको फेल्योर साबित कर देता है, इनको गलत असफल साबित कर देता है। तो इस दौरान हम भूमिका रखते हैं नए कॉन्सेप्ट के, नए तड़कते भड़कते खतरनाक कॉन्सेप्ट का, वही है हमारा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत।